से किसान जो हमारे इधर उत्तरी भारत के या पंजाब हरियाणा के हैं वो खुद ही डीडीजीएस गीला लेके उसको सुखा के खुद ही डाल रहे हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन जो वही डीडीजीएस जब कहीं दूसरे प्रदेशों में जाता है तो वो क्या है कि वो कोई ना कोई वहाँ के जो लोकल आपके ट्रेडर हैं कोई ना कोई मिलावट कर देते हैं। एक बार फिर स्वागत है आप सबका एग योग में। डॉक्टर खन्ना जी हमारे साथ बने हुए हैं और डीडीजीएस के बारे में पूरी जानकारी आज डॉक्टर खन्ना जी से हम लेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब मैं अपने सवाल की शुरुआत करूंगा कि डीडीजीएस डालने से लोग घबराते क्यों हैं? वास्तव में बात यह है कि डीडीजीएस के ज़्यादातर प्लांट पंजाब हरियाणा में ही हैं, जहाँ यहाँ के लोगों को डालते हुए कोई 15 साल हो गए हैं। तो यहाँ के लोगों को मालूम हो गया कि डीडीजीएस की परख कैसे होती है, क्या उसमें मिलावटें क्या होती हैं और इसका कहाँ तक डाला जा सकता है, और उसको वो पहचान लेते हैं अच्छा और बुरा डीडीजीएस। और बहुत से किसान जो हमारे इधर उत्तरी भारत के या पंजाब हरियाणा के हैं वो खुद ही डीडीजीएस गीला लेके उसको सुखा के खुद ही डाल रहे हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन जो वही डीडीजीएस जब कहीं दूसरे प्रदेशों में जाता है तो वो क्या है कि वो कोई ना कोई वहाँ के जो लोकल आपके ट्रेडर हैं कोई ना कोई मिलावट कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जबकि मुर्गी का अंडा बिल्कुल जीरो हो गया, और ब्रॉयलर में तो मतलब ही नहीं है कि वो जो है उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत कम हो गई है। तो इस करके इसकी परख बहुत जरूरी है, और बहुत से प्रदेशों में हमारी लेबोरेटरियां ना होने के कारण तो उसका परख नहीं हो पाती है। तो इसके कई तरीके हैं, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे इसकी परख करनी है। डीडीजीएस भी दो प्रकार का जैसे होता है, एक आपको प्लांट का लेते हैं, एक होता है आपका ये आपका सुखा के धूप में। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई आपके 90% हमारे देश में, चाहे वो फीड मिल वाले हैं या कुछ दूसरे लोग हैं जो अपनी फीड आप बनाते हैं, वो प्लांट ड्राइड लेते हैं, यानी कि प्लांट से सूखा हुआ। वो कहाँ से मिलता है? जहाँ से वो शराब की फैक्ट्री है या स्पिरिट बन रही है या इथेनॉल बन रहा है, तो वहां से वो डीडीजीएस लिया जाता है। और वो डीडीजीएस फिर वो ट्रेडर लेता है। ट्रेडर उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन बढ़ाने के लिए वो कुछ मिलावटें करता है। तो वो मिलावट आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि डीडीजीएस के पैरामीटर्स हैं। उसकी प्रोटीन जो है 45 से कम ना हो, उसका फाइबर जो है वो 6-7% हो, उसका तेल जो है वो 7 से 8 चावल वाले का हो, दूसरा मक्की का है तो 10% हो, उसके अंदर फंगस ना हो। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। उसके अंदर कई बार मिट्टी मिला दी जाती है, मिट्टी का मात्रा भी 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो लोग इसको परख नहीं पाते हैं। और मेरा जो सोचना है कि अगर हम डीडीजीएस प्लांट का लेते हैं, इसमें डायरेक्ट अगर हम डील करें प्लांट से तो वहां उसको नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी ट्रेडर के थ्रू लेते हैं तो ट्रेडर में कई तरह की उसको प्रोटीन बढ़ाने के लिए उसके अंदर मिलावटें कर देता है। तो इस करके डीडीजीएस की परख सिर्फ उसके आप प्रोटीन वगैरह से आप कर सकते हैं। और दूसरा, उसके अंदर नाइट्रोजन देखिए, यूरिया भी हो सकता है उसके अंदर, और काफी जैसे चीजें हैं, अमोनिया साल्ट मिला के नाइट्रोजन बढ़ाई जाती है। और प्रोटीन बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, एक कैस्टर का बीज आता है जिससे कैस्ट्रोल तेल, पेट्रोल की तरह तेल होता है, वो बनता है उसका। तो अगर आप मुर्गी, क्या आदमी भी 3 से 4 ग्राम कैस्टर का खा ले तो इंसान भी मर जाता है। तो मुर्गी का तो कुछ ये लोग अगर 2 से 3% तो डीडीजीएस में क्या बहुत सारी चीजों में मिलाया जाता है, लेकिन डीडीजीएस में अक्सर देखा गया है कि 10% तक ये चला जाता है। और इसके अंदर ये 18-20 रुपए किलो मिल जाता है। कैस्टर का जो बीज है उसके अंदर 50 प्रोटीन है, और उसका अगर मात्रा 2-3% रखी जाए तो पोल्ट्री में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखने में आया कि हमारे जो मिलावट करने वाले हैं उन्होंने प्रोटीन बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर 50 तक प्रोटीन है, 50% तक जो है, और रेट सारा 18 रुपए है। तो अक्सर मिलावट इन चीजों की देखी जाती है, और जिनके पास लेबोरेटरियां हैं वो परख कर सकते हैं, और जिनके पास लेबोरेटरी नहीं है या तो वो जांचिए, या आपका जो सोर्स है वो ठीक होना चाहिए, देने वाला ज्यादा भरोसेमंद होना चाहिए आदमी। ये चीजें हैं, या फिर लेबोरेटरी का सहारा लेना पड़ेगा। जी सर, आपने मिलावट का जिक्र किया और मिलावट पर थोड़ा और प्रकाश डालें हमारे दर्शकों को, और अगर आप बेहतर बता पाएं तो दर्शकों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। देखिए, इसमें जो मिलावट हो रही है डीडीजीएस में, पहली बात तो ये है कि डीडीजीएस अगर आप ले रहे हैं धूप में सूखा हुआ, उसमें मिलावट के चांस रहते हैं काफी।
उसमें हम इसका मिट्टी देखते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं और कैस्टर देखते हैं। मिलावट इन चीज़ों की है। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं तोड़ के कि गीला है। अगर हमने धूप का सूखा लेना है तो उसमें देखते हैं गीला है। और अगर हमने प्लांट वाला लेना है, मान लो मशीनरी वाला लेना है, तो उसका रंग डीआरबी जैसे डीआर डाइस ब्राउन होता है वैसा होना चाहिए। अगर चॉकलेट रंग का या लाल ज्यादा होगा तो वो डीडीजीएस को ज्यादा सेक लगा हुआ है। इसको 60-65 डिग्री पे बनाया जाता है, लेकिन कई लोग डीडीजीएस का ज्यादा निकालने के लिए टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं जिससे जल्दी ड्राई हो जाए। तो उसमें लाइसिन मिथ्योनिन का वो जलना तय है, जल जाती है, प्रोटीन की डीनेचुरेशन बोलते हैं। और उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो प्लांट वाला चाहे उसमें कीटाणु कम होते हैं, मिलावट नहीं होती है, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो इस करके मैं इस डीडीजीएस को डालने का मैं परामर्श नहीं करता, या इसकी मैं आपको एडवाइज नहीं करता। मैं नहीं कहता कि भाई आप प्लांट वाला, और अगर हमने प्लांट वाला डीडीजीएस डालना ही है तो वो उसको अगर 5% से ऊपर डालेंगे तो बड़ में अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो उसके अंदर लाइसिन मिथ्योनिन का मैं प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो इस चीज की मैं सिफारिश नहीं करूंगा कि अगर आपने डालना है 3-4% तो आप प्लांट लीजिए, प्लांट का लीजिए। और आपने अगर 7-8% या 12-13 डालना है तो आप धूप में सूखा हुआ, और वो भी भरोसेमंद व्यापारी से लें। जी। तो सर डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि फार्मर किसान कैसे पहचान करे कि ये डीडीजीएस है? देखिए, डीडीजीएस के पहचान करने का तो यही तरीका है कि आपका देखा जाए कि अगर तो बिल्कुल सफेद रंग का है, धूप में सूखा हुआ डीडीजीएस है, सफेद रंग का है, तो इसका मतलब है उसके अंदर ठीक है। और उसको तोड़ के देखिए मॉइस्चर कम है तो उसके अंदर कीटाणु नहीं होंगे। और अगर उसका कुछ ढेले काले हैं और कुछ सफेद हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें लगेगा कि इसमें कोई सीरा वगैरह डाल के उसकी फर्मेंटेशन, वो खराब नहीं होता है लेकिन उसकी सीरा डाला हुआ है उसमें। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि अगर उसके ऊपर सफेदी ज्यादा है, लोग कहते हैं ये फंगस है, लेकिन जितनी सफेदी ज्यादा होगी उतना ही डीडीजीएस बढ़िया होगा। लोग सोचते हैं ये फंगस की वजह से ये सारा फफूंदी आई हुई है, लेकिन वो एक शरीर के लिए बेस्ट फंगस होती है ईस्ट, वो ईस्ट है। तो वो मिलेगा आपको धूप में सुखाए हुए डीडीजीएस में, इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है। लेकिन जो अगर आप मशीन वाला डीडीजीएस लेंगे वो तो 32 डिग्री पे मर ही जाता है, जबकि ये 60-65 डिग्री पे हम करते हैं तो सारे बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया है, वो भी मार देता है। इसलिए प्लांट का जो डीडीजीएस है वो डालने से नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं डाल सकते। जी सर। तो इसके साथ ही एक अगला सवाल मेरा ये है कि किसान कैसे चुनाव करे, कैसे सिलेक्शन करे अच्छे डीडीजीएस का? अच्छे डीडीजीएस के तो मैंने आपको पैमाने बता दिए। जी। प्रोटीन इतना होना चाहिए, एनर्जी इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए। परख सकता है हाथ देख के, जो मैंने बताया कि वो सूखा हुआ है, सफेद रंग का हो ज्यादा, उसमें अगर काला है वो खराब नहीं है। जी। और अगर उसके ऊपर हरे रंग की फंगस है, हरे रंग की, तो वो तो फंगस का चुनाव हो सकता है कि वो फंगस है, वो हरे रंग की फंगस नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर सफेद रंग का ईस्ट होता है, खमीर है, और ये शरीर के लिए काफी अच्छा है। ये हर एक को दे सकते हैं आप, सुअर को भी दे सकते हैं, जानवरों को भी, भैंसों को भी दे सकते हैं, मुर्गियों को भी दे सकते हैं। 4 से 5% हर एक जानवर को दे सकते हैं। ये भी देखा गया अगर भैंसों को भी देते हैं तो इसके अंदर थोड़ा नशा होने से उनके अंदर और खाने को मन करता है। जबकि आदमी, ये डीडीजीएस जो है, लोग कहते हैं कि ये इम्यूनिटी तोड़ देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मूंगफली की खल जो जीएनई डालते हैं उससे अधिक मात्रा में जो है, रेट भी उससे बहुत कम रहता है। इसका सबसे सस्ती प्रोटीन भी हिंदुस्तान में यही है, और उससे बढ़िया परफॉर्मेंस भी देता है, बजाय कि आपकी चुनाव ठीक हो। ठीक, ठीक। जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे जुड़े रहेंगे, तो आगे भी हम डीडीजीएस के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे, काफी इंफॉर्मेटिव। तो आप भी, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स आप सब के लिए, सभी किसान भाइयों के लिए, तो वो सवाल अगली बार हम डॉक्टर साहब से जरूर पूछेंगे। तो जो भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, डीडीजीएस से जुड़ी और भी जानकारी हम वो आप तक लेके आएंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।